अर्पिता, स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस आपके पास होनी चाहिए। अगर आप स्पेशल एजुकेटर बन गए हैं तो आपको जॉब्स कहाँ मिलेंगी, क्या क्या जॉब्स आप कर सकते हैं, एंड द थर्ड थिंग कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। आप इस चीज़ को समझने से पहले कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, अब पहली चीज़ ये है कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ यू रियली वांटेड टू डू दिस थिंग। सबसे पहली चीज़ आपके अंदर होना चाहिए पेशेंस, हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी। एंड अगर आपको बच्चों के साथ अच्छा लगता है तो आप इस चीज़ में आइए। बिकॉज मैंने क्यों बोला पेशेंस क्यों चाहिए आपको, क्रिएटिविटी क्यों चाहिए आपको, बिकॉज आवर चिल्ड्रन आर लिटिल डिफरेंट। उनको आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आज आपने कोई चीज़ सिखाई और वो ऐसे सीख जाएंगे। शायद आपको एक हफ्ता लगे, शायद आपने एक हफ्ते जो चीज़ सिखाई उन्होंने अचीव कर ली और एक हफ्ते बाद वो फिर से भूल जाए। उस चीज़ के लिए आपको चाहिए पेशेंस। ऑल्दो दे हैव देयर ओन यूनिकनेस, वो किसी चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, बट दे आर वायर्ड डिफरेंटली। इसीलिए वी नीड पेशेंस, वी नीड क्रिएटिविटी. And if we really love children, then only we can do this thing. Okay, so without wasting much time, let's start it. So सबसे पहली चीज़, कैसे बने स्पेशल एजुकेटर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिनसे हम एक स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज DED, अ स्पेशल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जिसमें आपको क्या चाहिए एडमिशन लेने के लिए, आपको चाहिए 50% मार्क्स इन 12th। वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास सिर्फ बायोलॉजी थी तो आप कर सकते हैं, या फिर आपके पास मैथ्स था, ये था। नो, किसी भी स्ट्रीम से आप हैं, आप कर सकते हैं। आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसको हम ऑल इंडिया एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। उसमें आपको मार्क्स ठीक ठाक लेके आना है कि आप क्वालिफाई कर लें एंड आपको एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में मिल जाए। उसके बाद आप 2 साल डिप्लोमा करते हैं, नॉलेज लेते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या क्या डिसेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, दैट ऑल विल बी देयर इन दिस डिप्लोमा। इसमें आपको इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, इसमें आपको उन बच्चों के साथ जो जो चीज़ें और टीचर्स कराते हैं वो भी सीखने का मौका मिलेगा। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू अ डिप्लोमा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी, थ्योरेटिकल नॉलेज भी दोनों आपको मिलती हैं। इसके बाद आते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ BEd इन स्पेशल एजुकेशन। BEd में भी सेम चीज़ें होंगी, वो भी आपका 2 years का होगा। उसमें आपको आफ्टर मतलब आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दिस BEd। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, क्यों हम BEd कर सकते हैं। देखिए, इट इज़ नॉट दैट दिस थिंग इज़ गुड और दैट, नो, it is what you want in your life. So if you really wanted to do government job or something, ठीक है, तो आपकी जो प्रायोरिटी है that matters here. अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए आपके पास एक वैकेंसी ज़्यादा होती है BEd के थ्रू, जो कि आपको अगर नॉर्मल BEd आप करते हैं तो उसमें नहीं मिलती है। तो जैसे अगर नॉर्मल बच्चों के लिए जो भी वैकेंसीज निकलेंगी उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं, एंड जब एक स्पेशल एजुकेटर की स्पेशल बच्चों के लिए वैकेंसी निकलती है तो भी आप उसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो BEd करने का एक यहाँ पे ये फ़ायदा होता है। बाकी अगर एक नॉलेज वाइज मैं आपको कहूँ तो आपको डिप्लोमा एंड BEd सब सिमिलर ही मिलता है, नॉट बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद थर्ड थिंग आती है हमारी इंटीग्रेटेड BA BSc, जिसमें हम BEd भी कर रहे हैं, जो कि आपकी 4 साल की होगी। इसमें आपको आफ्टर मतलब 12th में आपको 50% मार्क्स चाहिए एंड देन यू कैन गो फॉर दिस। अब बात करते हैं, चलिए हमने पढ़ाई कर ली, अब हमें जॉब्स कहाँ मिलेंगी, ठीक है। अब जॉब्स आपको मिलती हैं क्लिनिक्स में, स्कूल्स में, एंड आप खुद का एक सेटअप रेडी कर सकते हैं, आप होम सेशंस दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्लिनिक्स में एक बार बता देती हूँ क्लिनिक्स में किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन है कि एक आप क्लिनिक में जॉब कर सकते हैं एज अ थेरेपिस्ट, एक आप जॉब कर सकते हैं एज अ स्पेशल एजुकेटर। थोड़ा डिफरेंस होता है, बट ये दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हैं इनके थ्रू।
दूसरी चीज़ आती है हमारा स्कूल सेटअप। स्कूल सेटअप में आपके पास शेडोज होते हैं और एक स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। शेडोज का रोल होता है कि वो एक बच्चे पर काम करते हैं, जिनकी सैलरीज जो है वो पेरेंट्स देते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करते हैं, बट जो भी कुछ उनके लिए डिसाइड होता है वो पेरेंट करता है कि उनको क्या सैलरी दी जाएगी, क्या टाइमिंग्स रहेंगी, वो बच्चे के साथ किस तरीके से काम करेंगे। इट्स मोर ओवर पेरेंट क्या डिसाइड करता है। वहीं पर जब एक स्पेशल एजुकेटर की बात होती है तो वो एक से ज़्यादा बच्चों पर काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन जो बोलती है वो काम करते हैं। अब स्कूल में हमारा कुछ भी काम हो रहा है जो हमारे बच्चे करना चाहते हैं, तो उसमें जो भी सपोर्ट लगेगा वो हमारा स्पेशल एजुकेटर वहाँ पे सपोर्ट उनको देता है। किस तरीके से क्या काम कराया जाएगा वो वहाँ पर उस बच्चे के लिए होता है। अब बात आती है होम सेशंस की। होम सेशंस भी हमारे दो तरीके से देते हैं। एक होता है कि 1 घंटे के लिए आप जाते हैं, पर सेशन आप अपना जो भी है कि मैं ये काम करूँगा, उसमें भी आपको पेरेंट्स से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करना होता है कि आपको 1 आवर में क्या क्या चीज़ें चाहिए, देन वो आप कोऑर्डिनेट करके बच्चे के लिए करते हैं। उसके बाद आपको 1 से ज़्यादा घंटे के लिए अगर पेरेंट हायर कर रहा है, सो उसमें आपका अलग क्राइटेरिया चला जाता है, उसमें आप अलग तरीके से पैसे लेते हैं और अलग तरीके से काम करते हैं। अब ये हो गया हमारी जॉब प्रोफाइल्स जो हम करते हैं। उसके बाद हम बात, एक और चीज़ रह गई है यहाँ पे कि आप क्लिनिक्स अपना खुद का एक सेटअप भी रेडी कर सकते हैं, जिसमें जो सैलरी होगी, जो भी पैसा आएगा या जो भी आप काम करेंगे बच्चे के साथ, इट्स टोटली अप टू यू। आप अपना सेटअप रेडी करिए, वहाँ पे आप अपने बच्चों को खुद से ही क्लाइंट्स और या फिर पेरेंट्स को आप अपने काम को दिखाइए, एंड फिर धीरे धीरे आपका काम बढ़ता है और धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं। तो उसमें आपकी टाइमिंग्स चलती हैं, आपका चार्जेस होते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सो दीज आर द थिंग्स जो आप जॉब प्रोफाइल्स कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग RCI लाइसेंस्ड। ओके, उसके बाद अब बात आती है कि आपको सैलरी क्या मिलेगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी क्वालिफिकेशंस एट लास्ट जब आप जॉब लेने जा रहे हैं तो क्या है, आपने कितना काम किया है, आपका काम कैसा है, एंड देन आप कहाँ काम कर रहे हैं। सो अगर मैं कंपेयर करूँ दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा, तो देयर आर डिफरेंसेस कि गुड़गांव में आपको सैलरी अलग तरीके से मिलेगी, थोड़ी ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के आप काम कर रहे हैं, बट इट इज़ टोटली अप टू यू व्हाट इज़ योर प्रोफाइल, हाउ यू कैन कितना आप काम करते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपकी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं, कितना आपको टाइम हो गया है चीज़ों को करते हुए। तो इट्स अ होल समथिंग। एक ऊपर से अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज कहूँ तो शायद दिल्ली में आपको 25 समथिंग से ऊपर आपको सैलरी मिल जाती है। उसके बाद वहीं पे अगर हम गुड़गांव की बात करें तो वहाँ पे आपको 30-35 प्लस सैलरी मिल जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें नोएडा की, तो वहाँ पर भी दिल्ली वाला ही थोड़ा सेटअप है कि 20-25 के अराउंड आपको सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होती है लगभग मोस्टली स्कूल्स में। उसके बाद क्लिनिक सेटअप्स में भी इसी तरीके से डिफरेंस है थोड़ा, कि दिल्ली में अलग है, गुड़गांव में अलग है, नोएडा में अलग है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप कहाँ काम करते हैं, आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है। सो दिस इज़ ऑल। आई थिंक ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहे। थैंक यू सो